नीलमगिरी क्यों नहीं आई? नीलमगिरी नहीं, उनका कहीं शूट चल रहा है और हमारी बात हुई तो उन्होंने बोला कि सर आज मैनेज कर लीजिए फिर, क्योंकि इसके बाद एक और हम लोग बड़े पार्टी की तैयारी कर रहे हैं। इतना मैं बता दूं जी कि बड़ा योगदान है। और साथ में इस गीत को जब हम लोग कर रहे थे तो स्पेशली दीपक भैया का बहुत एक्साइटमेंट था कि ये गाना हमको मज़ेदार लग रहा है और कुछ अच्छा हो। तो इस पर एक जो हार्ड वर्किंग होता है एक ग्रुप और एक टीम के अंदर में, वो हार्ड वर्किंग हुआ है। खास करके हम धन्यवाद देना चाहते हैं विनय बिहारी चचा जी को, जिन्होंने, हम लोग अपने लाइन में बोलते हैं भोजपुरी में कि श्रृंगार रस का गीत लिखना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इतना रसगर गीत लिखे हैं ना कि वो जितना बार सुनूं उतना बार थिरकने का मन करता है। तो उनको भी आभार। और रुद्रा म्यूजिक से ये गाना आया है जो कि सब लोग जानते हैं। और हुमच के जो एक टाइटल है ना वो अपने आप में एनर्जी है। शुद्ध भोजपुरी में हम लोग कोई काम करते हैं तो बोलते हैं कि भाई तनी हुमच की कहिए, चाहे हुमच के बोलिए। तो हुमच का एक एनर्जी अलग है। और राजा बाबू ने इसका वीडियो किया है, वीडियो डायरेक्टर है। तो पूरी टीम का बहुत सहयोग है। मैं तो एक छोटा सा इस पूरे टीम का छोटा वाला एकदम हिस्सा हूँ। सिर्फ मेरा इतना गया है, मेहनत यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ से लेके और मैनेजमेंट पे गया है। स्पेशल थैंक्स फॉर दीपक भैया, क्योंकि और यहाँ बड़े भैया सुमन भैया है जिनका स्नेह आशीर्वाद है हम लोग के साथ। मदन जी है, तो सभी लोग के सहयोग से ऋषि बाबू इसके बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, उनको मानना पड़ेगा भाई। तो ओवरऑल गीत अच्छा होना चाहिए। और जो कुछ दिनों से प्लान चल रहा है कि बहुत कुछ लाना बड़ी बात नहीं है, पर डे गीत लाना बड़ी बात नहीं है, गीत गीत की तरह है वो बड़ी बात है। ये भैया आपसे सवाल रहेगा, जिस तरह से गाने का टाइटल है उस तरह से आपने राकेश मिश्रा जी को भी चुना, क्योंकि अक्सर इसी तरह के गाने में फिट बैठते हैं और गाना है तो बवाल कर रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे राकेश मिश्रा जी के लिए? तो मेरा सौभाग्य है कि मेरे चैनल पे राकेश सर का गाना है और लग रहा है कि ये गाना बहुत ब्लास्ट भी हो रहा है और आगे भी होगा। और बहुत ज़्यादा धन्यवाद देंगे राकेश सर को कि मेरे चैनल के लिए गाना गाएं और आगे भी रिक्वेस्ट करें कि आगे भी मेरे चैनल से इस तरह के गाने। लेकिन भैया इस समय राकेश भैया का रंगदारी हिट्स ज़्यादा है, तो रंगदारी फ्लेवर्स हट के इधर श्रृंगार रस में किधर चलेगा भैया? आखिरकार इतना मीडिया से दूरी क्यों? बहुत दिनों के बाद दिख रहे हैं, दर्शन बहुत दिन के बाद हुए हैं, नाराज़गी कुछ? मेरी कोई नाराज़गी नहीं है। और रही बात कि आपसे हम दूर कहाँ हो सकते हैं। आँख खोलो तो आप सबका दर्शन होता है। सुबह कोई भी आँख खोले तो सबसे पहले आप ही लोग का दर्शन होगा। चाहे मनचाहा आ जाएगा, चाहे गॉसिप आ जाएगा, चाहे किसी भाई का न्यूज आएगा, आएंगे तो आप ही लोग। क्योंकि आज के टाइम में एक जो हम लोग स्तंभ बोलते थे, वो स्तंभ कहीं ना कहीं हर कलाकार के जीवन में आप लोग हो गए। आप लोग की इम्पोर्टेंट एक मामले में है कि आप लोग जो मेहनत हम लोग करने के बाद छोड़ देते हैं, उस मेहनत को आप हर किसी के दिल में, हर किसी के घर में, हर किसी के यूट्यूब पे आप पहुंचाते हैं। ये आया है, वो आया है। हाँ, आपकी एक सवाल का सही था, दूरी नहीं है, लेकिन प्लस होता है तो माइनस होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी है यूट्यूब के माध्यम से जो कि अपने आप में लगता है कि शायद इस टाइप की चीज़ें हो न हो, इस पर ध्यान देना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि आप लोग एक परिवार हैं और आप लोग से दूरी नहीं हो सकती है। हाँ, व्यस्तता हो सकता है कि कुछ अलग किया जाए, काम किया जाए, उसके लिए आदमी अलग अलग तैयारियों में रह रहा है। ओवरऑल आप लोग दिल में है। लेकिन भैया गाना सुबह रिलीज किया गया, गाना पे स्ट्राइक आया, अभी गाना दोबारा वापसी आया, जस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने से पहले आते ही गाना क्या आखिरकार कारण क्या था? क्या टेक्निकली कारण था? नहीं, सबसे पहले जितने भी मीडिया में मेरे लोग खड़े हैं, मेरे भाई, छोटे भाई, बड़े भाई, आप एक बात जान लें, आप किसी भी काम को करते हो, पर्सनली भी करते हो अपने जीवन में, आप ही सोशल वर्क में हो, ये ध्यान रखना कि 10 प्लस होंगे तो 2 माइनस होंगे। ये बिल्कुल तय नहीं है कि 100 के 100 आदमी आपके पक्ष में ही सोचेगा। अब साफ तौर पे ये कहना चाह रहे हैं कि कोई ना कोई टारगेट किया जा रहा है किसी मेरा सिर्फ ये कहना है कि चाहे आप किसी भी कार्य में मेहनत करें, राजनीतिक संभव है। अब उस राजनीतिक में कौन है, ये तो देखिए, सोशल का वर्क एक सबसे फायदा और घाटा दोनों का ये कि बंद कमरे में खेला होता है। बंद कमरा में के कहाँ से कॉमन लैपटॉप घुमावता है, के देखे जाता है। तो ठीक है, हमारा काम एक है, लेकिन कि हम अपनी मेहनत अपने अदब से ज़्यादा ऊपर जाके करते रहेंगे। कितना घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, 20 घंटा, यार आप कितनी भी राजनीति करें, अगर मेरा ये अंतरात्मा शुद्ध है, आप सबका आशीर्वाद शुद्ध है,
करोड़ों भोजपुरी सुनने वालों को पता है। आज रंगदारों का भतार चल रहा है ना, ऐसा तो नहीं है कि नहीं चल रहा है। हमने तो ऐसा नहीं बोला कि उसकी बात यह है कि आप जब मेहनत करते हैं तो उसमें तुष्टिकरण होगी, बातें होंगी। अब बंद कमरे में राजनीति जिसको करना है करने दीजिए, क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर ईश्वर का आप नाम लेते हैं तो ईश्वर हमेशा साथ देता उसी का है जिसका अंतरात्मा क्लियर हो। हम मेहनत करना जानते हैं। हमने हुमच के गाना जो किया है, आप किसी से पता करिए, आपको बताएंगे तो आपको ताजुब होगा। शाम 6 बजे से शुरू हुए थे, सुबह के किरण फूट गया था, 6:30 बजे तक शूटिंग किए थे हम। और सारे लोग जो यहाँ बैठे हैं वो सारे लोग का पलक नहीं झपका था। खुद सामने वीडियो डायरेक्टर इनसे पूछ लीजिए। तो मेहनत हम जब करते हैं तो हमें किस बात का डर है? ठीक है यार, ये तो अब मान ला क्या इतना हमरो ना बुझाला कि कहाँ से के का कोई जौन कोई जैसे कोई CMS का काम CMS समझे, लोग समझे। जो आई होप गाना बहुत अच्छा है। और मैं पर्सनली आप लोग कहूँगा कि ऐसा किसी भी कलाकार के जीवन में हो तो आप लोग सोशल से थोड़ा ऊपर उठ के एक भाई के नाते, एक अंतरात्मा प्रेम के नाते इस पे और मेहनत करिए। अगर आपको लगे कि भाई राकेश मिश्रा के गाना हुमच के नहीं चलने देना चाहते हैं लोग, तो आप इतना मेहनत करिए कि वो गाना 10 दिन बाद सबसे ज़्यादा वायरल है हमारे। वो कौन शख्स है जो आपको लेकर राजनीति कर रहा है? आपका गाना पर स्ट्राइक आखिर कौन मारा, पकड़ाया कि नहीं पकड़ाया? मेरे भाई, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, बंद कमरे का खिलाड़ी है। आप वीडियो कैमरा लगाए नहीं हैं तो हम किसी पे कुछ बोल नहीं सकते हैं। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि अगर वो 10% हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं तो आप 100% हमारे साथ खड़े हो जाइए शोल्डर की तरह कि ठीक है भैया, हम आपके साथ खड़े हैं। आप करिए ना सुबह से हुमच के जाओ हुमच के। अच्छा, जाओ हुमच के। कैसे नीलम आपको मिला भैया कि हुमचे में टूट गया? कितना कस के हुमच दिए? देखो ऐसा है, फीलिंग टूटती है और जुटती है, पलंग नहीं टूटता है। किसी भी व्यक्ति से पूछ लो, फीलिंग टूटती है। आप जब छोड़ के जाते हैं पत्नी को तो रोने लगती है, आप आते हो तो गले लगा लेती है। बात फीलिंग की है, बात प्यार की है, बात रस की है। नीलम गिरी क्यों नहीं आई? नीलम नहीं, उनका कहीं शूट चल रहा है और हमारी बात हुई तो उन्होंने बोला कि सर आज मैनेज कर लीजिए फिर, क्योंकि इसके बाद एक और हम लोग बड़े पार्टी की तैयारी कर रहे हैं। इतना मैं बता दूं जी कि जितना इस पे खेला हो रहा है उतना ही हम लोग की तैयारी आगे बढ़ी है। भैया 5 साल पहले कि 4 साल पहले राजा जी तनी जाए ना बहरिया, उससे मुझे लग रहा है यही कॉन्सेप्ट होने वाला। उस टाइम भी उसी गाने पर किया गया था और ये गाना जब से सुना मैंने सोचा ये गाना बहुत वायरल है, लेकिन स्टार्टिंग से ही आप शिकार फिर से हुए। नहीं, मैं एक बात बता दूं भाई, आप एक बहुत अच्छे मतलब वर्किंग करते हैं, सोशल वर्क में आपका एक अच्छा ओहदा है। राजा जाई ना बहरिया पे चाहे हुमच के पे स्ट्राइक कर देना, परेशान कर देना, अगर आप हमें परेशान करते हैं तो दो ही चीज़ होता है, या तो अंतरात्मा रोती है या तो थोड़ी सी आंखें भर जाती है। और इसलिए नहीं भरती है कि आपके परेशानी से दुखी हैं, दुखी इस बात से है कि हम किस इंडस्ट्री में काम करें जहाँ पे कि कंपटीशन संगीत से हो ही नहीं रहा है। अगर आपको इतनी हमसे प्रॉब्लम है तो आप हमसे अच्छा गाना गाइए, हमसे बढ़िया वीडियो बना के लाइए, आप थोड़ा ज़्यादा हारमोनियम बजाइए, सुबह ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। अब आप बंद कमरे में फलाना से ठिकाना से चिलाना से ढेकाना से, तो चाचा कहिया लेता रहे कि चम्मच धरई हैं, चम्मच अपने न धरबो भैया, जो चैकाल धर। मुझे नहीं उस चीज़ से मतलब है, मुझे इतना मतलब है, हाँ कॉन्सेप्टेड बाई राजा जाई ना बहरिया हो या मुझका ये हुमच के हो, इन दोनों चीज़ में एक लक फैक्टर है कि मैं स्पेशली बोल रहा हूँ, उनकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ये भी हो मीडिया में होगा कि मैं उनकी तारीफ करके खुश कर रहा हूँ। दीपक सिंह के साथ एक चीज़ ईश्वर ने दिया है लक हैंड, कि कुछ भी हो अगर किसी बात पे वो अड़ जाते हैं कि भाई ये काम हो और अच्छा हो, तो मुझे लगता है कि उनको सफलता मिले। भैया एक लाइन गाना को पहले सुना दीजिए। हाँ। गाना अब आ गई है ना? आ गई है। हो जाए एक लाइन। बहुत 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 राजा, बहुत राजा, बहुत राजा, ठीक बात। हर कि नई हर से मिलल रहे पलंगिया, दूर दिहला हुमच के। यही सुरस है ना इसका। अच्छा, नीलम गिरी जी के साथ हुमच के काम करके कैसा लगा? काफ़ी दिनों बाद हुमच के काम हुआ। देखो क्या है कि कितना अच्छा हो सके, अगर आप 2 टेक मांग रहे हैं डायरेक्टर है तो वो बोलते हैं कि नहीं 1 टेक और ले लो भाई। तो इसका मतलब है कि एक आर्टिस्ट जब अपनी चीज़ों से बहुत प्यार करता है तो वो निखर के आता है और वो गाने में दिख रहा है। अच्छा लगा। बगल में सुमन भैया है, गाना कैसा लगा भैया?
बहुत बढ़िया गाना है। सबसे पहले हम इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए नहीं, हम तो पॉलिटिकल वर्कर हैं, राजनीति कार्यकर्ता हैं। भैया थोड़ा लाउड से कैच नहीं कर, थोड़ा लाउड। हम पॉलिटिकल वर्कर हैं, हमको इंडस्ट्री से कोई मतलब नहीं है, लेकिन सब मिलता है तो हर फंक्शन में पहुँच जाते हैं। एक बात बोलेंगे, सबसे पहले इस प्रोग्राम में आने के लिए राजीव का धन्यवाद करेंगे, उसके गाना का लॉन्चिंग है। और दीपक जी का, सबसे मेरे छोटे भाई दीपक जी जो सबको लेकर चलते हैं। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो स्लोगन है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो दीपक करता है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबको लेकर दीपक चलने वाला वो दीपक। तो दीपक के चलते ही हम लोग सब लोग जुड़े हुए हैं। और राकेश मिश्रा जी मेरे छोटे भाई हैं, वो बहुत आदर करता हूँ उनकी, राकेश मिश्रा जी। राकेश मिश्रा जी ऐसा कोयला है, उसको जितना कूदोगे उतना ही उसमें से हीरा निकलेगा। ऐसा कोयला राकेश मिश्रा है। और हम लोग अपने आप पर एक गौरवान्वित महसूस करते हैं कि जब जब दीपक सुमन राकेश मिश्रा के साथ रहा है, ये राकेश जी भी बताएंगे कि राकेश मिश्रा का झंडा आसमान में उड़ा है कि नहीं हुआ। बात सही है। दीपक का आशीर्वाद और हाथ और झंडा राकेश मिश्रा के साथ है और ये टूटने वाला नहीं है, ये निरंतर जारी रहेगा। और ये ऐसे इवेंट में आप लोगों को आने का मौका भी मिलेगा, मेरा हम भरोसा दिलाते हैं। पूरा दर्शक का भी इंतजार है कि लगता है फिर 500 मिलियन वाला गाना आने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल इंतजार है। हम क्या बोले की बात, राकेश मिश्रा ऐसा कोयला है, उसको जितना कूदोगे उतना ही उसमें से हीरा निकलेगा। स्टार्ट होगा कि हमारी सब कुछ बानी, हाँ हम बानी तब तू बाढ़, सही बात। हमारा बिना तू नहीं बहुत पूरा सोशल मीडिया के सामने। हाँ हम हैं तभी आप हैं, नहीं तो आप कुछ नहीं हो। सही बात। तो कुछ कलाकारों को आप ही सब कुछ है क्या? राकेश मिश्रा, रितेश पांडे और खंडू जो कुछ नहीं है, हम लोग हैं तभी आप हैं। और एक चीज़ बताते हैं कि राकेश मिश्रा तो मेरे भाई हैं और इंडस्ट्री का सब लोग मेरा भाई है। और राकेश मिश्रा जैसे बहुत सारा कलाकार है जिसको मंच नहीं मिल रहा है, और हम लोग मंच देने का काम करेंगे बहुत जल्द। हम लोग दीपक से मेरी बात हुई तो ऐसा मंच हम लोग क्रिएट करने जा रहे हैं कि जो राकेश मिश्रा सिंह बड़ा कलाकार है, बहुत अच्छा गाना गाता है, वो तो बोल रहे हैं मतलब हम क्या भाई गलती बोल रहे हैं, बिल्कुल उसको मंच नहीं मिल रहा है। बहुत बड़े बड़े कलाकारों से बड़ा स्टार है, बहुत अच्छा गाना गाता है, हम नाम किसी का नहीं लेंगे। जी जी जी। भाई मेरे साथ में थे इसलिए उनका नाम ले दिया। हम लोग ऐसा मंच तैयार करने जा रहे हैं। तो भैया क्या लग रहा है कि भोजपुरी के जो स्टार हैं राकेश भाई, भैया क्या जो भोजपुरी के जो सो कॉल्ड स्टार हैं, क्या उनकी जो हाव भाव है वो बढ़ चुका है? क्या वही भोजपुरी के कर्ता धर्ता माने जा रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री के हम ही करता धरता है। राकेश मिश्रा जी रोड साफ है क्या? इनके फैन फॉलोअर में आपको पता नहीं है क्या? तो यूट्यूब चलाते हैं, ये छोटा स्टार है क्या राकेश मिश्रा? नहीं, हम तो नहीं कहते हैं, लेकिन कुछ लोग तो कहते हैं ना कि हमारे जो हम हैं, हम ही से इंडस्ट्री शुरू होती है और हम ही पे ख़त्म होती है। हम है, बस हम हैं। हम नरेंद्र मोदी मुझे लगे तो हमें कोई मना करिए, हम अपने आप को नरेंद्र मोदी समझ रहे हैं तो कोई मना करेगा क्या? सही बात नहीं, मुझे लगता है कि इन सब बातों का कोई तुक नहीं है। सीधा सिंपल सा लाइन है मेरे भाई, क्या कैसे क्यों, हर व्यक्ति बहुत मेहनत करता है। हम इतना जानते हैं कि हमने क्या बोला कि हम एक वर्कर हैं। पूछिए कैसे? जैसे आप मेहनत करते हैं वैसे हम भी मेहनत करते हैं। वर्किंग के बाद हमें आशीर्वाद कौन देता है? जो 40 करोड़ 80 करोड़ लोग हैं जो न जाने अपने जीवन में अपना महत्वपूर्ण समय निकाल के आपको हमको यूट्यूब पे सर्च करके सुनते हैं, तो हमारे मालिक तो वो है ना। वो 80 करोड़ लोगों को धन्यवाद दो यार, जो आपको इतना प्यार आशीर्वाद देते हैं कि आप गाड़ी पर चलने लगते हो, फ्लाइट पर चलने लगते हो।